नमस्ते। जब हम पॉलिटिक्स शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अक्सर घोटाले, झूठे वादे या कोई गंदा खेल, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए राजनीति एक ऐसी चीज है जिससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन क्या हो अगर राजनीति इससे कहीं ज्यादा गहरी और हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हो? तो चलिए आज इस विश्लेषण में हम राजनीति को लेकर इस आम धारणा से आगे बढ़कर इसके असली मतलब को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सोचिए जरा, एक तरफ हैं प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात, दूसरी तरफ है न्याय जैसा एक बड़ा सा शब्द, और तीसरी तरफ है हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। क्या इन तीनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब हमारी सोच बदल सकता है। आइए इस रिश्ते को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए उसी बात पर आते हैं जो सबसे कॉमन है, ये धारणा कि राजनीति एक गंदा खेल है। पर सवाल ये है कि आखिर ये धारणा बनी ही क्यों? जरा सोचिए, जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो कैसी तस्वीरें दिमाग में आती हैं? यही सब ना, नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी में चले गए, बड़े बड़े वादे किए जो कभी पूरे ही नहीं हुए, घोटालों की खबरें तो खैर आम हैं। ये सब देखकर तो यही लगता है कि भाई ये तो बस अपने मतलब का खेल है, जहां ताकत और पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और नतीजा ये होता है कि हम में से ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? यही कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैं तो भाई इन सब से दूर ही रहता हूं, है ना? ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है इस पूरी निराशा से बचने का। और देखिए ये सोच हमारी भाषा में भी कैसे घुस गई है। अब तो हालत ये है कि ऑफिस में, दोस्तों के बीच कहीं भी कोई अपने मतलब के लिए कुछ करता है तो हम फौरन कह देते हैं, देखो पॉलिटिक्स खेल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में इससे दूर रह सकते हैं, या ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे बचना नामुमकिन है? तो क्या इसका मतलब ये है कि राजनीति सच में एक इतनी बुरी चीज है कि हमें इससे हर हाल में अपना पल्ला झाड़ लेना चाहिए? इस सवाल पर महात्मा गांधी की एक बात बहुत सटीक लगती है। उन्होंने कहा था, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। मतलब साफ है, पॉलिटिक्स पसंद हो या ना हो, ये किसी भी सोसाइटी का एक बेहद जरूरी और जिसे कहते हैं ना, अविभाज्य हिस्सा है। कोई भी समाज बिना किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के टिक ही नहीं सकता। सामूहिक फैसले लेने के लिए, एक साथ रहने के लिए ये जरूरी है, हमारे वजूद के लिए जरूरी है। अच्छा, तो अगर पॉलिटिक्स से बच नहीं सकते तो फिर क्या करें, इसे समझें कैसे? भाई यहीं पर एंट्री होती है पॉलिटिकल थ्योरी की। और इससे पहले कि कोई सोचे कि ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट है, रुकिए, ये दुनिया को समझने का एक बहुत पावरफुल टूल है। एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो पॉलिटिकल थ्योरी उन आइडियाज और वैल्यूज की पढ़ाई है जिनसे हमारी सरकार, हमारा संविधान, हमारी सोशल लाइफ सब कुछ बनता है। जैसे आज़ादी, बराबरी, इंसाफ, ये सारे बड़े बड़े शब्द, इन्हीं की पड़ताल करती है पॉलिटिकल थ्योरी। और ये कुछ बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछती हैं, जैसे कि एक समाज को कैसा होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत ही क्यों है, क्या कानून हमारी आज़ादी को कम करते हैं, या फिर एक नागरिक होने के नाते एक दूसरे के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। और ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। सोचिए, सरकार के फैसले ही तो तय करते हैं कि महंगाई कितनी होगी, हमारी एजुकेशन कैसी होगी, यहां तक कि हमें क्या बोलने की और क्या करने की आज़ादी होगी। और मजे की बात यह है कि ये सवाल कोई आज के नहीं है, सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स इन पर बहस करते आए हैं और हमारे लिए आइडियाज की एक जबरदस्त विरासत छोड़ गए हैं। इसकी कहानी बहुत लंबी है। जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 2500 साल पहले प्लेटो और अरस्तु इस बात पर डिबेट कर रहे थे कि सबसे अच्छा राज किसका होना चाहिए, किसी एक राजा का या फिर जनता का। फिर सदियां बीती और रूसो जैसे विचारक ने कहा कि भाई आज़ादी तो हर इंसान का फंडामेंटल राइट है। उनके बाद कार्ल मार्क्स आए, जिन्होंने कहा कि आज़ादी ठीक है लेकिन बराबरी के बिना यह अधूरी है। और फिर जब हम अपने देश की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने स्वराज का आइडिया दिया, मतलब सिर्फ ब्रिटिश राज से आज़ादी नहीं बल्कि खुद पर काबू पाना, खुद पर राज करना। और ठीक उसी समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को, अल्पसंख्यकों को बराबर के अधिकार मिलेंगे। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सारे आइडियाज सिर्फ किताबों में बंद नहीं रह गए। भारत हो या अमेरिका, इन देशों के संविधानों की नींव में आपको यही विचार मिलेंगे। ये आज भी हमारी जिंदगियों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है,
मान लिया ये सब इतिहास की बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज के जमाने में इन सिद्धांतों का क्या काम? कोई भी ये सोच सकता है कि भाई हमें आज़ादी मिल गई, हमारे पास लोकतंत्र है, तो अब इन पुराने सवालों का क्या मतलब? क्या ये आज भी उतने ही जरूरी हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। क्योंकि देखिए, दुनिया तो लगातार बदल रही है, और जैसे जैसे दुनिया बदलती है, आज़ादी, बराबरी, इंसाफ जैसे हमारे कोर वैल्यूज़ के मतलब भी बदलते हैं। हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं जो हमें इन पुराने आइडियाज़ को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आज़ादी। एक जमाने में इसका सीधा मतलब था किसी अत्याचारी राजा या सरकार के कंट्रोल से आज़ादी। लेकिन आज इंटरनेट के दौर में आज़ादी का क्या मतलब है? हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी और देश की सिक्योरिटी के बीच में बैलेंस कैसे बनेगा? ये बिल्कुल नए सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज खोजने हैं। इसे समझने का एक अच्छा तरीका है इसे किसी गेम की तरह देखना। मान लीजिए शतरंज या क्रिकेट, गेम के नियम तो वही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे नई सिचुएशन आती है, हमें उन नियमों को नए तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ता है ना? बिल्कुल वैसे ही समाज में जब नए चैलेंजेस आते हैं तो हमारे संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को भी बार बार रीइंटरप्रेट करना पड़ता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम पॉलिटिक्स को लेकर जो हमारी एक निराशा है, जो एक सिनिसिज्म है, उससे आगे कैसे बढ़ें? यहीं पर पॉलिटिकल थ्योरी हमारी मदद करती है। ये हमें सिर्फ फ्रस्ट्रेट होने की जगह राजनीतिक मुद्दों पर लॉजिकली सोचने के टूल्स देती है। ये हमें सिखाती है कि चीज़ों को सही ढंग से कैसे देखें, कैसे समझें। एक तरह से ये हमें एक बेहतर, एक जागरूक नागरिक बनने की ट्रेनिंग देती है। और ये हमें ठीक वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, सुकरात की तरह। पॉलिटिकल थियरी हमें एक सबसे जरूरी चीज सिखाती है, क्यों? पूछना। जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, समाज में, धर्म में, राजनीति में, जो बातें हम मानकर चलते हैं, उन पर सवाल उठाना। तो क्या अब हमें जवाब मिल गया कि न्याय क्या है, या ये तो बस सवालों के सफर की एक शुरुआत है? शायद असली समझ जवाब ढूंढने में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में है। और ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। एक दिलचस्प ख्याल है ना, सोचने के लिए।